दुनिया की रंगत एवं नदी की धारा हमेशा बदलती रहती है। बदलते हुए समाज के अनुरूप समाज नहीं बदलता है तो गति रुक जाती है, विकास चक्र थम जाता है। हुमड़ जैन समाज गतिशील समाज रहा है। मध्यकाल से अब तक संगठन समयानुसार प्रगति करते हुए विकास की ओर अग्रसर हुआ है। हुमड़ जैन समाज का हमारा यह संगठन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में स्थित गांवों एवं शहरों में बसने वाले हुमड़ जैन परिवारों का एक विशिष्ट संगठन है। इस संगठन में मध्य प्रदेश के थांदला, झाबुआ, राणापुर व गुजरात के दाहोद, संतरामपुर के हुमड़ परिवार भी सम्मिलित हैं। 18,000 दशा हुमड़ दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित शिलान्यास समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। हमारे जुझारू और ऊर्जावान कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी खुरनिया के नेतृत्व में यह योजना बरसों से लोगों के उम्मीदों पर थी कि कब ऐसा कार्य होगा जो समाज के द्वारा एकता का अनुरूप होगा। हमारे 72 गांवों में हर युवा की ये इच्छा थी कि समाज के द्वारा कुछ न कुछ नया कार्य हो, और जब नए अध्यक्ष का चयन हुआ तो लोगों की इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समाज करे। तो इसी के अनुरूप आज हमारे यहाँ पर शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। आप सभी महानुभावों का सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। परंपरा से हमारे इस सांस्कृतिक संगठन की राजधानी सागवाड़ा मानी जाती है। चूंकि ऐसी मान्यता है कि खेड़ ब्रह्मा से चलकर क्षत्रिय हुमड़ दिगंबर जैन समाज ने सुरक्षा के आयुधों के साथ चलकर खड़गदा में मुकाम लगाकर खड़ग यानी तलवार का दान देकर खड़गदा क्षेत्र को नामांकित करता हुआ सागवाड़ा में अपना पहला मुकाम लगाकर बसने का उपक्रम प्रारंभ किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा एक सपना था पूर्व में, जब मैं मोहनलाल जी के टाइम पे महामंत्री था, तब मैंने भी एक सपना देखा था कि जल्द से जल्द हुमड़ जैन समाज का एक शिक्षण संस्थान होना चाहिए। यहाँ पर कुछ समय पहले कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर समाज ने मुझे आग्रह किया कि आपको यहाँ शिक्षण संस्थान जब तक नहीं बनता है तब तक देखरेख करनी है। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे समाज का आदेश की पालना करी, और मैं संकल्प ले रहा हूँ, आज भी ले रहा हूँ, कि जब तक ये शिक्षण संस्था का भवन तैयार नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देता रहूँगा। इस जाजम पर विराजे हुए सभी महानुभावों का एवं मातृशक्ति का पुनः एक बार मैं आभार जताते हुए सादर नमन। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इसी अनुरूप जैन संस्कृति का द्योतक ध्येय सूत्र क्षमा वीरस्य भूषणम रखा है। श्री समाज के संगठन के 12.5 मंदिर के प्रतीक शिखर युक्त मंदिर जी के गर्भगृह के बाहर श्री समाज के संगठन का पूरा नाम श्री 105-18,000 दशा हुमड़ जी 12.5 मंदिर बंदी जी एवं चौखला संबंधी दिगंबर जैन समाज अंकित है। गर्भगृह एवं ध्येय सूत्र के बीच 18 तोरण को 18,000 हुमड़ एवं हुमड़ों के 18 गोत्रों के प्रतीक के रूप में लिया है। गर्भगृह के दोनों स्तंभों में अंकित 12-12 कुल 24 तीर्थंकर अंकन हमारे आराध्य 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। तो ऊपर ऋषभ एवं सिंह के चिन्ह भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जैन शासन के द्योतक होकर प्राणी मात्र में समता भाव के प्रतीक हैं। शिखर पर अंकित ध्वजा युक्त 12 जिनालय 12 मंदिर बंदी जी एवं शिखर के ऊपर ध्वजा युक्त जिनालय आधा मंदिर बंदी जी खेड़ ब्रह्मा, जो कि हुमड़ों की मूल भूमि का प्रतीक हैं, इसी के साथ खेड़ ब्रह्मा भी अंकित है। शिखर के ऊपर कलश, ध्वजा दंड एवं पताका जिन शासन का प्रतीक है,
तो मंदिर के नींव में अंकित स्वस्तिक चिन्ह सभी के लिए मंगल कामना का संदेश देता है। श्री समाज ने घाटोल में जब हुम्मड़ समाज के चुनाव हुए उसमें दिनेश जी खोडनिया को अध्यक्ष बनाया। इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई और कार्यकारिणी के अंतर्गत इन्होंने मेरे को शिक्षण सेवा संस्थान का अध्यक्ष बनाया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पधारे, उन सब के लिए मैं आपका आभारी हूं। जय जिनेंद्र। मई 1944 में कोहाला सम्मेलन में सभापति श्री सेठ मोतीचंद जी के सभापतित्व में समाज सुधार के नियम बनाए गए एवं प्रसारित किए गए। अगस्त 1955 में सभापति श्री चंपालाल जी मोदी की अध्यक्षता में खड़गदा में समाज की नियमावली बनाई गई। सादर जय जिनेंद्र। 18,000 दशामोड़ दिगंबर जैन समाज में शिक्षण संस्थान का ये भव्य आयोजन हो रहा है और भाई साहब के नेतृत्व में महिला महासभा को पहली बार जोड़ा है, आगे बढ़ाया, हमें उत्साह दिया है। उसमें महिलाओं ने आगे बढ़कर हर कार्य किया है। उसके लिए हम दिनेश जी भाई साहब का आभार व्यक्त करते हैं। पूरी कार्यकारिणी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। जय जिनेंद्र। अक्टूबर 1957 में कोहाला में श्री मगनलाल जी शास्त्री के सभापतित्व में मंदिर व्यवस्था, सगाई शादी संबंधी विवादों का निपटारा आदि के कार्य संपन्न हुए। हमारे इस युवा महासभा के गठन में हमारे गौरवशाली अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया के नेतृत्व में और संपूर्ण कार्यकारी के नेतृत्व में जो युवा महासभा का गठन किया और जो युवाओं में एक होश और जोश भरा है, उसके लिए 18,000 दशामोड़ दिगंबर जैन युवा महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल कर इन्होंने एक इतिहास रचा है, उसके लिए पूरी कार्यकारिणी को बधाई। आप सब ने यहाँ पधार कर जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो तन मन धन से सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। सन 1971 में लोकतांत्रिक प्रणाली से आम अध्यक्ष चुनने की परंपरा कायम हुई। प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्री पन्नालाल जी दोषी तलवाड़ा ने 1 अगस्त 1971 से 15 अक्टूबर 1978 तक श्री समाज को नेतृत्व प्रदान किया। श्री दोषी जी ने संगठन को लोकतांत्रिक रूप से पुनर्गठित किया। इस शिक्षण संस्थान के लिए हमारी समाज कार्यकारिणी एवं अध्यक्ष जी ने जो कल्पना की है वो आज से 20 साल भी आगे की है और इस पूरे का श्रेय हमारी समाज के प्रत्येक सदस्य को, कार्यकारिणी को एवं अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को जाता है। नेतृत्व के लिए मैं सभी समाजजनों एवं अध्यक्ष जी का आभार जताता हूँ। आज के दिन मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में समाज करने के लिए काम करने का मुझे मौका मिला। सादर जय जिनेंद्र। समाज ने श्री धनराज जी गोवाड़िया सागवाड़ा को 15 अक्टूबर 1978 से 27 मार्च 1989 तक कार्यभार प्रदान किया। श्री गोवाड़िया के अध्यक्षीय कार्यकाल में वर विक्रय, सगाई विच्छेद, आपसी मनमुटाव आदि कुप्रथाओं को मिटाने का प्रयत्न किया। सादर जय जिनेंद्र। 18,000 दशामोड़ के 72 गांवों के महानुभावों को सबको बधाई देता हूं कि हमारे यहाँ पर आज 9 नवंबर को एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, क्योंकि ये हमारे यहाँ वर्षों से जैन समाज की मांग चली आ रही है कि शिक्षा जगत में और हुम्मड़ भवन में के बारे में समाज को सोचना चाहिए। 18,000 दशामोड़ का काम एक ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसलिए मैं पूरी समाज को बधाई देता हूं और हमारे माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक काम के लिए आपको धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब। तीसरे अध्यक्ष के रूप में श्री कांतिलाल जी घोड़ा कलिंजरा ने 1996 तक नेतृत्व प्रदान किया। आपने समाज के इतिहास का प्रकाशन भी करवाया। 18,000 दशाहुम्मड़ दिगंबर जैन समाज के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त श्रेष्ठीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबको
प्रसन्नता इस बात की है कि आज 18,000 दशावमढ़ दिगंबर जैन समाज का हमारा शिक्षण संस्थान और हुम्मड़ भवन का शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारा जो ये शिक्षण संस्थान बनने जा रहा है वह एक शिक्षण संस्थान तो है ही, लेकिन यह ऐसी धरोहर है, यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो समाज को कई वर्षों तक, आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगा। और इस प्रॉपर्टी से, इस संस्थान से हमारी एक पहचान बनेगी। हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्थान हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे बालकों को और बालिकाओं के भविष्य को संवारेगा, सजाएगा और यह संस्थान हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनश्च समस्त कार्यकारिणी का और विशेष करके अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। सौभागमल जी मुंगाणिया घाटोल ने अध्यक्षीय कार्यकाल संभाला। युवाओं को वैवाहिक जीवन के लिए परिचय का सुनहरा अवसर दिया। 5वें अध्यक्ष के रूप में श्री बसंत लाल जी पंचोरी साबला के नेतृत्व में छात्रों को शिक्षा ऋण व गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता व ऋण का अनूठा कार्य प्रारंभ किया गया। आपने समाज के अनेक लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्यार्थ कार्य प्रारंभ किया। आज का यह कार्यक्रम हुम्मड़ समाज के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो इस हुम्मड़ भवन एवं शिक्षण संस्थान के लिए जो प्रयास किए हैं वह बहुत ही सराहनीय है। मैं भी इस पद पर पूर्व में आसीन था तथा मैंने भी शिक्षण संस्थान के लिए बच्चों को शिक्षा लोन और हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रयास किए थे, परंतु आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे गौरवमय अध्यक्ष महोदय ने जो ये बेड़ा उठाया है तथा संस्थाओं को तैयार करने के लिए इन्होंने तन मन और धन से समाज से जो सहयोग मांगा, और मुझे विश्वास है कि शीघ्रातिशीघ्र ये दोनों संस्थाएं हुम्मड़ भवन एवं शिक्षण संस्था शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो जाएंगे तथा हमारे बच्चे इसमें अध्ययन करके समाज को गौरवान्वित करेंगे तथा ऊंचे पदों पर आसीन होंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ में पुनः आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। 1 फरवरी 2001 को नौगामा सम्मेलन में श्री मोहनलाल जी पिंडारमिया अध्यक्ष बने। आपने अपने कार्यकाल में समाज को विस्तारित रूप देकर अधिकतम समाजजनों को जोड़ा। अमृत महोत्सव, विशाल एवं यादगार तीर्थ यात्राएं, प्रतिमा सम्मान समारोह, प्रतिभावान छात्रों को सहायता आदि सामाजिक समरसता के रचनात्मक कार्यों को संपन्न कराया। आपके कार्यकाल में नई कॉलोनियां व गांवों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर समाजजनों को सक्रिय व समर्पित बनाया। जय जिनेंद्र। 18,000 दशावमढ़ समाज कई वर्षों से शिक्षण संस्था हुम्मड़ भवन के लिए कोशिश कर रही है। पूर्व में मेरे कार्यकाल में भी हमने बहुत सारी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और समाज को संगठित भी किया। उसके लिए भाई श्री दिनेश जी जो हमारे अभी वर्तमान 18,000 दशावमढ़ समाज के अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले हैं। उन्होंने शिक्षण संस्थान के लिए, हुम्मड़ भवन के लिए भरसक प्रयास किए। 18,000 दशावमढ़ समाज के लोग जिन गांवों में जा रहे हैं, समाज में इतनी जागरूकता है और इतनी भावुकता है कि वो 18,000 दशावमढ़ समाज का ये जो कार्य हो रहा है उसके लिए बहुत ही प्रसन्न है। उन सभी को भी बधाई के पात्र हैं जो तन मन और धन से इस कार्य को अंजाम देने में जुड़े हुए हैं। इन सभी का भी मैं मेरी तरफ से और पूरी कार्यकारिणी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी आप सभी का सहयोग मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी का एक बार पुनः जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। 12 अक्टूबर 2014 को अहिंसा मंदिर घाटोल की पावन धरा पर 7वें अध्यक्ष के रूप में श्री दिनेश जी खोडनिया सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। युवा अध्यक्ष के चुने जाने पर समाज के प्रत्येक वर्ग ने प्रसन्नता जाहिर की। अध्यक्ष बनने के बाद श्री दिनेश जी खोडनिया ने समाज को संबोधित करते हुए अपने पहले उद्बोधन में कहा कि मैं समाज में युवा, महिलाओं व समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ूंगा व समाज को आगे बढ़ाने के लिए हरदम कार्य करूंगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे गर्व है
हमारे दशामूठ समाज के सभी समाजजनों पर और आभार व्यक्त करता हूँ पूरे 18,000 दशामूठ समाज के, हमारे राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, जो हमारे 12.5 मंदिर बंदी जी के समाजजन हैं, उन सब का कि आज इस 1000 वर्ष पुरानी इस संस्था का आप सब ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिस दिन घाटोल में मुझे जिम्मेदारी पूरी जाजम ने दी, उस दिन मैंने अपने पूरे समाजजनों के और ख़ास करके मेरे सागवाड़ा के समाज के लोग, चाहे हमारे घाटोल समाज के सारे समर्थक रहे हों, चाहे हमारे ठाकड़ा के हों, आत्री के हों, वर्दा के हों, घाटा के गांव के हों, साबला के हों, पारसोला के हों, कलिंजरा के हों, बागीदोरा के हों, वहाँ के जो युवाजनों ने मुझे एक प्रेरणा दी थी, बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया था कि हमें इस संगठन को, इस गौरवशाली संगठन को एक रूपता में वापस ला करके और युवाओं को साथ जोड़ करके हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ काम को करना है। उसी दिन हम सब ने राय मशवरा करके एक तय किया था कि समाज के हर वर्ग को इस सामाजिक गतिविधियों के अंदर जोड़ना है। पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे वरिष्ठ लोग सब बैठ करके, एक जाजम के ऊपर बैठ करके सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते थे। अब युग बदला है, अब हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि हम सामाजिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, हम व्यापार के अंदर आगे बढ़ें, हम अन्य वर्ग के अंदर आगे बढ़ें। और इन सब के लिए ज़रूरी था कि समाज के हर वर्ग को हम समाज की इस बड़ी जाजम के ऊपर लेकर के आएँ। और शुरुआत की हमने युवा महासभा बनाने की, हमने शुरुआत की महिला महासभा बनाने की, और पिछले 3 साल के अंदर पूरे 72 गांवों के प्रत्येक युवा को हमने समाज की गतिविधियों के अंदर जोड़ने की पूरी कोशिश की। और साथ साथ जो हमारा समाज का महिला महासभा का जो एक वर्ग हमारा 50% जनसंख्या है, उनको भी समाज के सारे कार्यों के अंदर सम्मिलित करने के लिए हमने बेड़ा उठाया। और ये अच्छा रहा कि हमारी युवा महासभा और महिला महासभा की सारे पदाधिकारियों ने, हर गांव के अध्यक्ष ने मिल करके इस संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े। और अब ही हमें कुछ दिन पहले हमने समाज का हमारा एक और सेक्शन है कर्मचारी वर्ग, उन सब को मिल करके भी हमने कर्मचारी महासभा का गठन किया है। इन सब का विषय ये रहा कि हम सबके साथ लेकर के, उन सबके सुझावों को साथ में लेकर के हमने पूरे दशामूठ समाज की सबसे बड़ी जाजम हमने माही नदी के पास हुम्मड़पुरम के रूप में हमने बिछाई है। और इस हुम्मड़पुरम के अंदर इस सबसे बड़ी 40 बीघा की जाजम के ऊपर हमने तय किया है पूरे समाज के आशीर्वाद से कि यहाँ पर हम शिक्षण भवन बनाने जा रहे हैं, कॉलेज भवन बनाने जा रहे हैं, हुम्मड़ भवन बनाने जा रहे हैं, हम संत भवन बनाने जा रहे हैं, हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। और इस सारे आंदोलन के अंदर मैं पूरी समाज का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, एक एक व्यक्ति का, एक एक माता बहन का, एक एक युवा का, कि इस आंदोलन के अंदर समाज के 25 से 25,000 समाजजनों ने इसके अंदर पूरा आशीर्वाद हमारी कार्यकारिणी को दिया पूरे उत्साह के साथ। और इसको बनाने के लिए जब हमने समाज के सामने बात रखी तो हमारे लिए, हमारी कार्यकारिणी के लिए गर्व की बात है कि पहले ही दिन 1 करोड़ रुपया जो है दिल खोल करके हमारे दानदाताओं ने दिया। और इसकी गाड़ी आज इतनी आगे बढ़ गई कि वो जो शुरुआत हुई थी समाज की, कि आज हर घर से हमारे समाजजनों ने तिजोरियाँ इस शिक्षण संस्थान के लिए खोल दी हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, गौरवशाली क्षण है। और आज इसका यहाँ पर शिलान्यास समारोह हो रहा है। हमारे यहाँ पर 800 साल, 1000 साल के इतिहास में पहली बार देश भर के दशामूठ समाज का सामाजिक अधिवेशन, महाअधिवेशन आज होने जा रहा है। इस अवसर पर भी यहाँ पर जितने हमारे देश भर के हुम्मड़ यहाँ पर एकजुट होकर के आए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आज भी जो खेड़ ब्रह्मा से निकल करके हमारे हुम्मड़ 18,000 परिवार यहाँ आए थे, आज यहाँ पर आने के बाद ये सबको देख करके लगता है कि ये लगता है कि पूरे
हुम्मड़ आज भी एक जाजम के ऊपर बैठ करके एक परिवार की तरह से यहाँ पर जो है मिल करके रह रहे हैं, उसका एक संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है। और मैं अपने युवा साथियों से, सारी महासभा के पदाधिकारियों से, श्री समाज के सभी पदाधिकारियों से, सभी गांवों के सेठ साहब, अध्यक्ष महोदय, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी कार्यकारिणी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब समाज की मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कार के अनुरूप कार्य करेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सादर जय जिनेंद्र। समाज की नई पीढ़ी की अनेक उमंगें हैं, उनकी तमन्नाएं हैं। माताओं को अपनी बालिकाओं के भविष्य की चिंता है, पिता भी अपने बालकों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। फिर भी समाज चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने, वह अहिंसा व विश्व शांति का अग्रदूत बने, संपूर्ण सुरक्षा के साथ बेटियां शिक्षा ग्रहण करें। इस पावन उद्देश्य को लेकर समाज के खुद का शिक्षा हब बनने जा रहा है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। हमारे इतिहास व पुरानी धरोहरों को संजोए रखने के लिए हुम्मड़ भवन का भी निर्माण होगा। ऐसे ऐतिहासिक कार्य के शिलान्यास समारोह में अभिनंदन करते हुए अनुरोध करते हैं कि आओ हम सभी एकजुट होकर, तन मन धन से समर्पित होकर हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे विशाल कार्य की अनुमोदना करते हुए 18,000 दशाहुम्मड़ दिगंबर जैन समाज एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करे। इसी कृत संकल्प के साथ सादर जय जिनेंद्र।